अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोफेसर फॉर यू। आज की इस वीडियो में आपको बताएगा अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग हो जाए तो उसके असरात क्या होंगे और इन दोनों ममालिक के अलावा बाकी दुनिया के ऊपर इसका क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ना करे अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग हो जाती है और एटमी हथियार इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, सिर्फ उसी साइज के एटमी हथियार जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए थे, उसी साइज के एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके इफेक्ट पूरी दुनिया के कैसे और कितने पड़ेंगे। तकरीबन पूरी दुनिया में से 1 अरब लोग डायरेक्टली और 1 अरब लोग इनडायरेक्टली एटमी जंग के नतीजे में हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसके अलावा अगले 50 साल तक पूरी दुनिया में बारिशें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी और खुराक की इंतहाई कमी हो जाएगी पूरी दुनिया में। अगर इस एटमी जंग के मजीद नुकसानात की तरफ गौर किया जाए तो सिर्फ धुएं के ऊपर अगर रिसर्च की जाए और देखा जाए कि इस एटमी जंग के नतीजे में जो धुआं क्रिएट होगा, उस धुएं से कितने लोग और कितनी दुनिया अफेक्ट होगी। इन दोनों माल के दरमियान एटमी जंग की सूरत में ये धुआं पूरी दुनिया में फैलता जाएगा और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इस पूरे काम में सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे और पूरी दुनिया धुएं से भर जाएगी और ये धुआं दुनिया से 20 से 50 मील ऊंचाई तक मौजूद होगा। जितने सालों तक ये धुआं फजा में मौजूद रहेगा तब तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और अगर बारिशें नहीं होंगी तो फसलें भी नहीं होंगी। और इसके अलावा इस धुएं की वजह से दुनिया पर मौजूद फसलें सूख जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इंडिया और पाकिस्तान से हजारों मील दूर यूरोप और अमेरिका में इसके इतने ही असरात होंगे जितने पाकिस्तान और इंडिया के साथ मुंसलिक ममालिक में इसके असरात होंगे, क्योंकि इस धुएं की वजह से रोशनी में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और इस रोशनी में कमी की वजह से दर्जा हरारत नीचे गिरता जाएगा, जिस वजह से जमीन पर मौजूद तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। इस एटमी जंग की सूरत में एक तखमीने के मुताबिक दुनिया में 40% फसलों की पैदावार से महरूम हो जाएगी, यानी कि 40% तक फसलों की पैदावार में कमी आ जाएगी और इस दुनिया को कितनी ग़ज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ेगा आप खुद अंदाजा लगा सकते। कई सालों तक लोगों को गंदम, मकई, चावल की फसलें मुयस्सर नहीं होंगी, खाने के लिए मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि ये फसलें इस ज़मीन पर उग नहीं सकेंगी। इस एटमॉस्फेयर की मौजूदगी में ये फसलें पैदा नहीं की जा सकेंगी। अगर ये एटमी जंग हो जाती है तो ये 60 दिन की खुराक के बाद पूरी दुनिया क्या खाएगी? कोई चीज़ खाने के लिए मौजूद नहीं होगी। इंसदादे एटमी जंग के अदारे के अफराद ने इसके ऊपर रिसर्च की और बताया कि दुनिया के कम से कम 2 अरब अफराद इस जंग में लुकमा अजल बन जाएंगे, मर जाएंगे, हलाक हो जाएंगे और पूरी दुनिया का दर्जा हरारत इतना नीचे गिर जाएगा कि पूरी दुनिया ऐसे लगेगा कि जैसे फ्रीज हो रही है, जम रही है। बेसिकली इस धुएं की वजह से जमीन के ऊपर टेम्परेचर नहीं पहुंच सकेगा और जमीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता गिरता जाएगा। इस टेम्परेचर में इंसानों का जीना तो हाल और मुश्किल होना ही है। इसके अलावा बाकी तमाम जानदारों के ऊपर भी इसका इतना ही इफेक्ट पड़ेगा जितना कि इंसानों के ऊपर, जबकि बहुत सारे दूसरे ऐसे जानवर भी हैं जो इस टेम्परेचर तक जमीन के पहुंचने से पहले पहले ही दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन 90% आबादी सिर्फ खुराक में कमी की वजह से ही मर जाएगी, हलाक हो जाएगी। तो बाकी दुनिया में क्या बचेगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यानी कि 2 ममालिक की एक माइनर सी एटमी जंग के असरात इतने ज्यादा होंगे कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 90% लोग इस दुनिया से लुकमा अजल बनकर रुखसत हो जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो जाएगा और इससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। कोई भी मुल्क इस एटमी जंग से बचेगा नहीं। वो ममालिक जो इस खिते में आते ही नहीं है, वो ममालिक जो इस दुनिया से बिल्कुल कटे हुए जजीरों के ऊपर वाक़े हैं, वो ममालिक जिनका इसके साथ कोई रिलेशन ताल्लुक लेना देना नहीं है, वो तमाम लोग भी इस जंग के नतीजे में अफेक्ट होंगे, उनके ऊपर भी इस जंग में असर पड़ेगा और वो ममालिक भी तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों ममालिक को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ममालिक के एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने वाले लोगों के हाथों में पूरी दुनिया की जान की नब्ज़ और जान की अमान है। इस वजह से कि इन दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जंग के असरात की वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। आखिर में आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान के पास सॉलिड एनर्जी से बनाए गए एटमी हथियार मौजूद हैं जिनकी तबाही
की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया में 7 ममालिक जो एटमी कुव्वत हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग और सॉलिड एनर्जी वाले एटमी हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाले एटमी हथियार कंसीडर किए जाते हैं। और इसके साथ साथ इंडिया के पास भी एटमी हथियारों की एक अच्छी खासी मकदार मौजूद है। वो भी एटमी हथियार अपनी नौइयत का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किए गए हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन दोनों ममालिक को इस चीज़ के बारे में सोचना है। इन दोनों ममालिक के वो लोग जो इन एटमी हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में सोचना और मुहतात रहना होगा और पूरी दुनिया को इस चीज़ का यकीन दिलाना होगा कि पूरी दुनिया की जान इनके हाथों में है और वो महफूज हाथों में है, क्योंकि एटमी जंग के नतीजे में कोई भी नहीं बचेगा। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर फॉर यू 786 ABCD को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।